वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज एक और स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। स्टोरी है लॉकडाउन की। देखिए लॉकडाउन में बहुत से लोगों के साथ बहुत कुछ हुआ, बहुत से लोगों ने बहुत कुछ सहा, और खासकर क्रॉस ड्रेसर्स और जिनकी हेड शेव हुई है, मतलब जिनका मुंडन किया गया, उन लोगों के लिए तो लॉकडाउन बहुत ही खतरनाक जिसको हम बोलते हैं वो चीज हुई। तो आज की जो स्टोरी है वो भी है एक क्रॉस ड्रेसिंग स्टोरी, हस्बैंड वाइफ की क्रॉस ड्रेसिंग स्टोरी कि कैसे एक हस्बैंड की नौकरी चली जाती है लॉकडाउन के चलते और उसकी वाइफ कैसे उसको लेडीज ड्रेसिंग करवाती है। और हस्बैंड नहीं चाहता था बट फिर भी वाइफ ऐसा करवाती है बिकॉज वो हस्बैंड की मजबूरी का फायदा उठाती है। तो कैसे क्या होता है, क्यों एक ऐसे इंसान को क्रॉस ड्रेसिंग करनी पड़ती है, लेडीज ड्रेसिंग करनी पड़ती है, जिसके मन में ये बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी ऐसा कुछ करने की, वो कभी ऐसा नहीं चाहते थे। तो चलिए अभी वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं और आपको फुल स्टोरी सुनाते हैं। तो ये स्टोरी है एक हस्बैंड वाइफ की, जिसमें वाइफ का एक ब्यूटी पार्लर होता है। और देखिए लॉकडाउन के चलते ऐसे बहुत सारे किस्से हमारे सामने आए हैं, हमने आसपास भी बहुत सुना है और किसी से भी हमने किसी के बारे में ये बहुत सुना है कि लॉकडाउन में बहुत से लोगों का काम बंद हो गया था, बहुत से लोगों की जॉब चली गई थी जो प्राइवेट जॉब करते थे, मतलब जिनकी कोई पक्की जॉब नहीं थी उनको बहुत प्रॉब्लम हुई थी, बहुत से लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोने पड़े थे। तो सेम वही चीज होती है इनके साथ, इनकी जो नौकरी होती है वो लॉकडाउन के चलते चली जाती है और ये घर पर खाली बैठे होते हैं। और देखिए बहुत सी वाइफ्स होती हैं वो ये चीज समझ जाती हैं कि हस्बैंड की मजबूरी है, बट कुछ लेडीज ऐसी होती हैं वो अपने हस्बैंड की मजबूरी को नहीं समझती हैं। कुछ हस्बैंड्स भी ऐसे होते हैं जो वाइफ की मजबूरी नहीं समझते हैं। बट यहाँ पर स्टोरी है वाइफ की, उन्होंने ये चीज बिल्कुल नहीं समझी कि इसकी मजबूरी है घर पर रहना, उसको मतलब अपने हस्बैंड का ऐसे घर पर रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो एक बार हुआ क्या, उनकी जो वाइफ है वो ब्यूटिशियन थी और उनका अच्छा भला ब्यूटी पार्लर था और ब्यूटी पार्लर बहुत अच्छा भी चलता था। उनको एक ऑर्डर मिलता है ब्राइडल मेहंदी के लिए। ब्राइडल मेहंदी का जो ऑर्डर मिलता है वो बहुत ही अच्छे अमाउंट में था, मतलब अच्छे खासे पैसे उसको मिलने वाले थे। तो देखिए एक तो हस्बैंड खाली होता है, ऊपर से ब्यूटी पार्लर भी उस टाइम मतलब खुले नहीं थे, बंद ही थे, बट किसी की शादी थी तो उनके घर जाकर उसको मेहंदी लगानी थी और ज्यादा लोग को कोई किसी के घर आ जा नहीं सकता था, तो ये भी मजबूरी थी। तो ज्यादातर जो सभी चीजें थी वो वीडियोस के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू ही मतलब लोग एक दूसरे से बात करते थे, अपना जो बिजनेस है वो चला रहे थे। तो यही चीज होती है कि इनके साथ भी सेम वही चीज होती है। इनकी वाइफ को जो ब्राइडल का ऑर्डर मिलता है वो उसको बोलती है कि अगर तुम मुझे बहुत अच्छा सा ब्राइडल मेहंदी का डिजाइन बना के दोगी तो मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे दूंगी। और इसी चीज का आ जाता है इनकी वाइफ को लालच। और एक्चुअली इस स्टोरी में मैं देखिए नाम इसलिए नहीं ले रही हूँ कि आजकल लोग स्टोरी बहुत शेयर करवाना चाहते हैं बट बाद में उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है, वो अपनी स्टोरीज से परेशान हो जाते हैं। तो आज से मैंने सोचा है कि जो जिस नाम से स्टोरी शेयर करेगा ना वो नाम मैंने शेयर करना ही नहीं है अपनी स्टोरीज में। और ऐसे ही हुआ इनके साथ। तो इनकी वाइफ को लालच आ गया था और जब उसने बोला कि तुम मुझे फुल ऐसे ही मेहंदी लगाकर दिखाओ तो मैं तुम्हें अच्छा खासा अमाउंट दूंगी। और उनके पास उस टाइम, उनकी जो वाइफ है उसके पास उस टाइम ऐसा कोई नहीं था जिसके हाथों पर वो मेहंदी लगा सके, बट उनको फिर नजर आते हैं अपने हस्बैंड और वाइफ का एकदम से हस्बैंड की तरफ अलग नजर से देखना। हस्बैंड को शायद समझ में आ जाता है कि इसके दिमाग में कुछ चल रहा है, तो उन्होंने जस्ट पूछा कि क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। तो वो उसको बोलती है कि तुम्हें ब्राइडल मेहंदी लगवानी है पूरे हाथों पे और तुम्हारे हाथों पर जो मेहंदी मैं लगाऊंगी उसका जो डिजाइन है वो एक लड़की को देखना है जिसकी शादी है, और अगर ये डिजाइन उसको पसंद आ जाता है तो हमें अच्छा खासा जो पैसा है वो मिल सकता है। हस्बैंड एकदम से मना कर
देता है कि नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मैं मेहंदी नहीं लगवाऊंगा, बट वाइफ उसकी सुनती ही नहीं है। वो फटाफट वैक्सिंग लेके आती है और उसके जो फुल हाथ होते हैं उनको वैक्स कर देती है। हस्बैंड को बहुत पेन होता है, बट वाइफ पर उस चीज का कोई असर नहीं होता है। उसको जैसे होता है ना कि भाई हाँ, कोई कोई वाइफ ऐसी हो जाती है कि अपने काम में एकदम से लग जाना, सेम वही चीज थी। इन्होंने बहुत मना किया, बट इनकी जो वाइफ है वो मानी ही नहीं ये चीज। उन्होंने उसके हाथों को वैक्स किया और मेहंदी लगानी शुरू कर दी। पूरी जो ब्राइडल मेहंदी है उसके हाथों पर लगाई गई और जो दुल्हन थी उसको दिखाई गई, जिस लड़की की शादी थी उसको दिखाई गई। उसको डिजाइन बहुत पसंद आ जाता है, बट वो बोलती है कि मुझे इसका जो लुक है वो सूखने के बाद, धुलने के बाद भी देखना है कि बाद में इसका कलर कैसा आता है, मुझे इसका सूखने के बाद भी लुक देखना है। तो वो बोल देती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल तुम्हें इसका जो फाइनल लुक है वो भी मैं दिखा दूंगी और सूख के धुलने के बाद ये कैसी दिखेगी वो भी तुम्हें पता चल जाएगा। तो वीडियो कॉल खत्म हो जाती है, बट उसकी वाइफ बोलती, जब हस्बैंड बोलता है कि मैं पूरी रात ये मेहंदी लगाकर नहीं रखूंगा, तो वाइफ एकदम से गुस्से में बोल देती है कि तुम्हें ये लगाकर ही रखनी होगी चाहे जो भी हो, बिकॉज कल उसको ये सूखने के बाद कैसा डिजाइन देती है वो हमें दिखाना है। हस्बैंड चुप हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता है कि अब कौन आर्गुमेंट करे, कौन फाइट करे। तो वो बात को वहीं छोड़ देता है और बोल रहा था, मतलब उन्होंने जब ये स्टोरी शेयर की तो वो बोल रहे थे कि मुझे बहुत परेशानी हुई, पूरी रात ऐसे हाथों पर मेहंदी लगाकर मुझे रखनी पड़ी और ऐसे मेहंदी लगाकर रखना मेरे लिए वो रात बहुत मुश्किल थी, मतलब मैं ढंग से सो भी नहीं पाया था। ऐसा हुआ था उनके साथ और वाइफ को इस चीज से कोई मतलब परेशानी नहीं हो रही थी। उन्होंने सुबह अगले दिन मेहंदी को साफ किया, उसको धुलवाकर फिर उस लड़की को वो डिजाइन दिखाया और उनका ये जो ऑर्डर था ये पक्का हो जाता है। वाइफ बहुत खुश हो जाती है, बट हस्बैंड को ज्यादा खुशी फील नहीं हो रही थी, बिकॉज उसको इतने दिन ये मेहंदी लगाकर रखनी ही थी। फिर होता क्या है कि उनको किसी को जो अपना ब्राइडल मेकअप है वो दिखाना था, ब्राइडल लुक है वो दिखाना था कि कैसे मैं ब्राइडल लुक करती हूँ, और सेम वही चीजें ऑनलाइन ही उसको दिखाना था। उसके पास कोई साधन नहीं था, तो वो फिर से अपने हस्बैंड को पकड़ लेती है, वाइफ है जो, वो फिर से अपने हस्बैंड को पकड़ लेती है। वो उसके लिए एक टाइट ब्लाउज लेकर आती है, साड़ी लेकर आती है और उसको टाइट ब्लाउज पहनाकर उसकी जो स्टेप होती है वो एकदम से बांध देती है, उसका फुल ब्राइडल मेकअप कर देती है बिना ये सोचे कि इसको कैसा फील हो रहा है। हस्बैंड बहुत बार मना करते हैं, बट वाइफ उसके मना करने का जो असर था वाइफ पर वो हो ही नहीं रहा था और वो उसको फुल एकदम से तैयार करके उसको ब्राइडल लुक दे देती है और फिर से अपने क्लाइंट को दिखा देती है कि मैं ऐसा लुक तुम्हें दे सकती हूँ। हस्बैंड बहुत परेशान हो जाता है कि इसने ये क्या चीज शुरू कर दी है, बट वो कुछ बोल नहीं पाता है। उसके मन में एक ही चीज आती है कि मैं फटाफट कोई जॉब ढूंढ लेता हूँ, वरना ये बार बार मुझसे यही चीजें करवाती रहेगी और मुझे बार बार इन्हीं परेशानियों का जो सामना है वो करना पड़ता रहेगा। तो वो बोलता है कि मुझे जॉब के लिए जाना है, बट वाइफ बोलती है कि नहीं, तुम्हें कोई जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ पार्लर में काम करो और हम दोनों मिलकर पार्लर को अच्छे से चलाएंगे और ये जो हमारा घर है वो बहुत अच्छे से चलेगा। हस्बैंड एकदम से हैरान हो जाता है कि अब भी मैं क्या बोलूं, ये इसने क्या बोल दिया। बट उस वाइफ के ऊपर हस्बैंड की किसी भी बात का असर नहीं होता था। वो जबरदस्ती उससे वो सब काम करवाती है जो वो गर्ल्स के साथ करती है, वैक्सिंग भी करती है, उसका मेकअप भी करती है, उसका हेयर विग लगाना, उसको साड़ी पहनाना, उसको कपड़े पहनाना, उसको अंडरगारमेंट्स पहनाकर, देखिए किसी का भी लुक एक प्रॉपर वे में पूरा होता है और जो पूरा वे होता है वो उसको पूरी तरह से जो भी है वो सब कुछ करती है अपने हस्बैंड के साथ। तो ये थी हस्बैंड वाइफ की स्टोरी कि कैसे लॉकडाउन में काम के चले जाने से हस्बैंड को वाइफ ने ही बना दिया। एक ब्यूटी पार्लर में अपना हेल्पर बोल दीजिए, एक क्रॉस ड्रेसर बोल दीजिए, मतलब कुछ भी बोल दीजिए। तो ये थी स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा,
चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अब इसी के साथ हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें और आज के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।